गुजरात के राजकोट शहर में शनिवार शाम को एक गेमिंग जोन में भीषण आग लग गई। अब तक यहां मरने वालों की अगर हम बात करें तो 12 बच्चे इसमें शामिल थे। कम से कम 27 लोगों की जान गई है। आशंका है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ेगी। कई लोग अभी लापता बताए जाते हैं। घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य जारी है। दूसरी तरफ दिल्ली में बेबी केयर सेंटर में आग लगने से 6 बच्चों की यहां पर मौत हुई है, क्योंकि बेबी केयर सेंटर था ये। और यहां आपको बता दें कि बेबी केयर सेंटर में जब आग लगी उसके बाद यहां पर रखे ऑक्सीजन सिलेंडर भी फट गए। तो दो अग्निकांड की तस्वीरें आई है सामने। कल गुजरात राजकोट से, आज दिल्ली से। पे डाला जा रहा है। आप जरा सोचिए कि आप किसी मॉल में गए हो, किसी अस्पताल में गए हो, आग लग जाए तो क्या होगा। जाहिर सी बात है, अफरा तफरी मचेगी। ऐसे में बहुत जरूरी है कि फायर सेफ्टी के उपकरण मौजूद हो। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के आने से पहले की कुछ प्रयास किए जा सके। दूसरा, इमरजेंसी एग्जिट बहुत जरूरी है। अमूमन देखा जाता है इस तरह की घटनाएं होने पर लोगों को इमरजेंसी एग्जिट नहीं मिल पाता, क्योंकि फायर सेफ्टी को लेकर, इमरजेंसी को लेकर कोताही बरती जाती है और नतीजा फिर ये होता है जो आज आपके सामने है। बहुत जरूरी है कि हादसों से सबक लिया जाए, फिर कभी कोई ऐसा हादसा ना हो। आग लगने की इससे पहले कई घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं में लोगों की जान सिर्फ इसलिए नहीं गई क्योंकि आग लग गई, बल्कि इसलिए भी गई क्योंकि आग लगने के बाद लोगों को बाहर जाने का कोई रास्ता मिला कि नहीं, बचकर निकलने का कोई रास्ता मिला कि नहीं। गुजरात के राजकोट में गेम जोन में भीषण अग्निकांड। हादसे में 27 लोगों की झुलसने से मौत। मरने वालों में कई बच्चे शामिल, क्योंकि गेमिंग जोन था। यहां पर बड़ी संख्या में बच्चे खेलने आते थे। तो 27 की मौत का आंकड़ा अभी सामने आ चुका है। कईयों की तलाश अभी बाकी है। हादसे में 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एडीजीपी सीआईडी क्राइम सुभाष त्रिवेदी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन। मामले में एसआईटी अब जांच करेगी। देखना यह होगा कि एसआईटी की जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। बड़ी बात यह है कि कुछ लोग अभी भी लापता है। एक को लेकर खबर है कि एक अभी भी लापता है। तो राजकोट में गेमिंग जोन में यह आग लगी। आग फैलती चली गई। तस्वीरें आप देखिए, डरा देने वाली ये तस्वीरें आपके सामने के। धुएं का गुंबार, आग की लपटें, और इन्हीं आग की लपटों में घिरे थे कुछ लोग जिनकी जिंदगी बच नहीं सकी, क्योंकि आग लगने के बाद ये लोग बाहर निकल नहीं पाए। एक ही रास्ता था, आग में झुलसना, दम घुट जाना। बहुत जरूरी है कि तमाम बड़ी इमारतें, चाहे वो हॉस्पिटल को, चाहे वो मॉल को, चाहे कोई कंपनी को, कोई फैक्ट्री को, वहां पर इंतजाम ये किए जाए कि इमरजेंसी एग्जिट हो सके, आसानी से बिल्डिंग से बाहर आया जा सके। इस तरह के हादसे सामने आते हैं और बहुत जरूरी है कि इन हादसों से सबक लिया जाए, दोबारा कभी ऐसे हादसे ना हो। फायर सेफ्टी को लेकर, इमरजेंसी एग्जिट को लेकर कड़े कदम उठाने की जरूरत है। यह हादसे एक सबक है। 27 लोगों की जान गई है झुलसने से, एक अभी लापता है। ये गेमिंग जोन था, बड़ी संख्या में बच्चे यहां खेलने आते थे। भीषण अग्निकांड, 2 अग्निकांड एक साथ हुए हैं। देखिए, कल गुजरात राजकोट में और आज दिल्ली में। गुजरात राजकोट वाले हादसे में अभी भी बताया जाता है कुछ लोग लापता थे। गेमिंग जोन था, बच्चे यहां खेलने के लिए आया करते थे। आग लगने के कारण क्या रखे अभी तक स्पष्ट नहीं है। एसआईटी का गठन हो चुका है। एसआईटी की जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि आखिर आग लगने के पीछे वजह क्या रखी। बड़ी बात यह भी है कि क्या फायर सेफ्टी को लेकर कदम उठाए गए थे, फायर सेफ्टी को लेकर क्या एनओसी ली गई थी, क्या इमरजेंसी एग्जिट बनाया गया था, क्या फायर सेफ्टी के उपकरण रखे गए थे।
भीषण अग्निकांड कई तरह के सवाल अपने पीछे छोड़ गया के इन सुलगते सवालों का जवाब ढूंढना होगा। हादसे के पीछे जिम्मेदार कौन? 27 जाने गई है, 27 जिंदगियों को इस आग ने लील लिया के आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या किसी तरह की लापरवाही बरती गई है? क्या फायर सेफ्टी को लेकर कदम उठाए गए थे? आग का तांडव अपने पीछे कई सुलगते सवाल छोड़ गया है। अब एसआईटी का गठन हो चुका है। एसआईटी मामले में जांच करेगी। देखना होगा एसआईटी की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। भीषण अग्निकांड, 27 लोगों की जान चली गई। गेमिंग जोन था, बड़ी संख्या में यहां बच्चे भी खेलने आया करते थे। आग लगी तो फिर फैलती चली गई, धुएं का गुंबार उठा, आग की लपटें उठी। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद कहीं जाकर आग पर काबू पाया गया। ये बहुत कमनसीब और बहुत दुखद घटना हुई है। उसकी पूरी इंक्वायरी के लिए एक सीट जो बनाई है उसमें हमारे साथ डायरेक्टर एफएसएल संघवी साहब, मैं, फायर के कुछ ऑफिसर्स, उन सबकी एक सीट है जो अभी शुरू से काम करेगी। किस डिपार्टमेंट में क्या क्या किया गया है उसकी पूरी तहकीकात होगी और क्या कौन जिम्मेदार है, क्या गलतियां हुई है, फ्यूचर में ऐसा बनाव नहीं बने उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सारी चीजों को हम पूरी तह तक जाके उसकी पूरी तहकीकात करेंगे। अभी हमारी प्राथमिक जो जिम्मेदारी है वो घटनास्थल में अभी भी जो लोग, जो माहिती हमारे पास है उसमें एक व्यक्ति अभी भी गुम है, उनको ढूंढने की जिम्मेदारी हमारी है और उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा टीम लगा रहे हैं और जल्द से जल्द ये काम पूर्ण करेंगे। और हॉस्पिटल में जो दर्दी है उनको उनकी देखभाल, उनके जो इलाज है वो हमारी प्राथमिकता है। वो काम पूर्ण करने के बाद आपके सभी सवालों का जवाब मैं दूंगा।